इंडिया अहेड देख रहे हैं आप। मैं आपको आपके साथ में वैष्णवी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संगठनात्मक चुनाव की और तेजी से बढ़ रही बीजेपी। 7 से 9 नवंबर के बीच भाजपा की कार्यशाला। बता दें कि संगठनात्मक चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी अब जिलों में जाकर 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिए जाएंगे चुनाव से संबंधित टिप्स। बता दें कि चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने पर फोकस होगा। तो देखिए, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के बीजेपी में कवायद तेज है। लगातार इसकी तैयारियां की जा रही है। संगठनात्मक चुनाव की और बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। 7 से 9 नवंबर के बीच भाजपा की कार्यशाला, संगठनात्मक चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी अब जिलों में जाकर 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। तो देखिए, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स दिए जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर के बीजेपी में कवायद तेज है। लगातार जो दावेदार है वो भी सामने आ रखे हैं, लेकिन एक फॉर्मूला बीजेपी ने सेट किया है, उसी के तहत बीजेपी काम कर रही है और लगातार ये बैठकें हो रखी है। बता दें कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर के ट्रेनिंग दी जा रही है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स दिए जाएंगे। बता दें कि चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने पर फोकस होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां संगठनात्मक चुनाव की ओर तेजी से बीजेपी बढ़ रही है। संगठन चुनाव की कवायद बीजेपी में तेज है। लगातार इसी को लेकर के बैठकें हो रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव की और बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। 7 से 9 नवंबर के बीच भाजपा की कार्यशाला होगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, संगठन चुनाव की कवायद बीजेपी में तेज है और अब कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यशाला में क्या कुछ टिप्स यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल संगठन चुनाव की बीजेपी में तैयारियां काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब नवंबर के महीने में यानी कि अगर बात की जाए तो 10 तारीख के बाद लगातार अब संगठन के चुनाव जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच अगर बात की जाए तो 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच जिला स्तर पर कार्यशालाएं जो है इस संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की होने जा रही है, जिसमें तमाम जो जिला चुनाव अधिकारी बीजेपी के नियुक्त किए गए हैं वो इन कार्यशालाओं को लेंगे, जिसमें तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बात की जाए तो इन कार्यशालाओं में पूरी रणनीति तैयार की जाएगी इन संगठन चुनावों को लेकर। कौन इस चुनाव में कंटेस्ट कर पाएगा, क्या किस तरीके से ये चुनाव होंगे, इन तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के जो सवालों के जवाब जो हैं वो जिला चुनाव अधिकारी पार्टी के जो हैं वो देते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो इन कार्यशालाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो न केवल संगठन के चुनाव यानी कि बूथ और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है, बल्कि अगर बात की जाए तो इन कार्यशालाओं में जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो संगठन चुनाव के बाद किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। यानी कि संगठन के अंदर जिला स्तर हो या बूथ स्तर हो या मंडल स्तर हो, यानी कि बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी चुनाव में करती है उसी को आगे बढ़ाते हुए तमाम पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको साथ में लेकर के संगठन को आगे बढ़ाने की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि देखिए, ये बड़ा एक्शन, बड़ा प्लान बीजेपी का इसलिए भी है क्योंकि लगातार चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हो या विधानसभा चुनाव रहे हो, जो रूठे कार्यकर्ता हैं, वो रूठे नेता जो हैं वो हमेशा ही पार्टी की शिकन का कारण जो है वो बनते रहे। एक बड़ा मैन पावर इन रूठे हुए नेताओं को मनाने में जो है वो बीजेपी का लगता हुआ हमेशा ही लगा है। और इस बार जो है अब पार्टी ने ये पहले से ही कवायद की है कि चुनावों के समय जाकर ये रूठों को मनाने की कवायद ना करनी पड़े। इसीलिए इन संगठन चुनावों के जरिए उन तमाम वरिष्ठ सीनियर नेताओं को भी पार्टी के साथ दोबारा से और मजबूती से जोड़ने की कवायद इन संगठन चुनावों में होगी और इन कार्यशालाओं में भी इसी पर फोकस रहेगा। देखिए, अगर बात की जाए तो जब बीजेपी में
कार्यशालाओं की बात की जाए तो जिला अध्यक्षों की कार्यशाला एक भोपाल में भी हुई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर के विधायक और तमाम विधानसभाओं तमाम जिलों के जो चुनाव प्रभारी है वो शामिल हुए थे। उस दौरान भी कुछ इसी तरीके से जो फोकस है वो किया गया था कि पार्टी से कोई भी छिटके ना, और खास तौर पर दरी बिछाने वाला जो कार्यकर्ता है उसे सही नेतृत्व, सही प्रतिनिधित्व जो है इन संगठन चुनावों में मिले, इस पर विशेष फोकस रखे जाने के बिल्कुल। निर्देश देखिए जो है वो प्रखर, दिए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है, इसके साथ ही लगातार कार्यकर्ताओं का के बारे में भी बातचीत होते हुए बीजेपी में दिखाई देती है और कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे, इसके साथ ही दिग्गज नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी रूठों को मनाने के लिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए बिल्कुल वैष्णवी, रूटों को मनाने की जिम्मेदारी तो हर बार पार्टी वरिष्ठ नेताओं को देती है, लेकिन इस बार कवायद ये है कि ये रूठे ही ना, इनको पहले से ही संगठन में जो है वो साध कर चला जाए। और यही कारण है कि जो संगठन चुनाव होंगे या सक्रिय सदस्यता का जो कार्यक्रम है, जो 5 तारीख तक सक्रिय सदस्यता होनी है, उस दौरान ज्यादा से ज्यादा सीनियर नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो कहीं ना कहीं पार्टी से साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, उन्हें दोबारा से संगठन में जोड़ने की कवायद जो है वो देखने को मिलेगी। चाहे हम अभी तक के सक्रिय सदस्यता के अभियान की बात करें तो उसमें भी पार्टी के जो साइडलाइन नेता थे, जो अपने आप को साइडलाइन समझ रहे थे, जिन्हें लंबे समय से बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी, उन्हें सक्रिय सदस्यता में एक बड़ा हिस्सा जो है वो बनाया गया, उनकी बड़े स्तर पर सक्रिय सदस्यता कराई गई। इसका सीधा सीधा अब जो मैसेज था वो ये था कि जब बूथ या मंडल या जिला या फिर प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन होगा या ये संगठन के चुनाव होंगे, तो इनमें इन सीनियर नेताओं को, इन साइडलाइन नेताओं को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है बीजेपी में किसी भी पद के लिए, वो सक्रिय सदस्यता का क्राइटेरिया है। और जब इन सीनियर नेताओं की, इन साइडलाइन नेताओं की सक्रिय सदस्यता बड़े स्तर पर कराई गई है, तो अनुपातिक रूप से एक बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो इन साइडलाइन नेताओं को जो है वो मिलता हुआ इन संगठन चुनावों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। 7 से 9 नवंबर के बीच में भाजपा की जो कार्यशाला होने वाली है प्रखर, वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे और संगठनात्मक चुनाव की एक तैयारी है। प्रखर, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, संगठनात्मक चुनाव की और बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। संगठन चुनाव की कवायद बीजेपी में तेज है। एक तरफ हरियाणा और झारखंड के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ संगठन चुनाव को लेकर के भी तैयारियों में जुटी हुई है। 7 से 9 नवंबर के बीच में भाजपा की कार्यशाला, संगठनात्मक चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी अब जिलों में जाकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स दिए जाएंगे। चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने पर फोकस होगा।